हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडे के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से क्लास 10th के वीडियो को लेके आ गए हुए हैं, जो कि आपके क्लास 10th के जो हमारा 2023 का रिटन पास है दोस्तों, उसके 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने देख रखा हुआ है इसके पिछले वाले वीडियो में। और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे 26 से फिर से क्वेश्चन हम आपके बीच लेकर उपस्थित हो गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका फिर से कहता है, चलिए को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है आपका, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? म्यू बराबर साइन आई ऑफ 1 साइन आई ऑफ 1 साइन आर होता है दोस्तों। तो ये क्या है? स्नेल का नियम भी कहलाता है दोस्तों। इसको स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं हम लोग। स्नेल का नियम भी कहलाता है साइन आई ऑफ 1 साइन आर। देखिए तो आपको ऑप्शन कोई दिख रहा होगा दोस्तों, और वो आपका ऑप्शन साइन आई ऑफ 1 साइन आर आपका ऑप्शन बी दिख रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा कोण कहलाता है? निर्गत कोण कहलाता है दोस्तों। देखो, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, निर्गत कोण हम उसको कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, प्रकाश के परतों को समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे आपने एक अभिलंब ले लिया, ऐसे हमने एक अभिलंब खींचा, अभिलंब पर हमने एक सीधी रेखा डाला और यहाँ से परावर्तन कर दिया, तो इसको आपतित किरण भी कहते हैं। और ये आपका अभिलंब होता है। तो यहाँ पे एंगल आर है और यहाँ एंगल आई। तो अब देखो, तो इसको आप आपतित किरण के नाम पर जानते हैं, इसको परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण हम निर्गत किरण को ही कहते हैं। तो आपका आंसर सही दिया हुआ है यहाँ पे, बी नंबर आंसर सही है। और बी नंबर आंसर क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। आंसर परावर्तन कोण होगा। फिर क्या आता है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन दोस्तों किसके बराबर होता है? आवर्धन m बराबर होता है वस्तु की ऊंचाई, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, वो आपका डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। तो आपका आंसर जो होगा वो डी होगा। डी इज इक्वल सॉरी म्यू इज इक्वल सॉरी एम बराबर वी अपॉन यू। फिर कहता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग हम लोग करते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी में हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं दोस्तों। कहता है, जब किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभास सीधा हो तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति को कहाँ होनी चाहिए? तो कहता है कि बड़ा पाया जाता है। तो बड़ा पाने का मकसद यहाँ पे देखो, तो कहता है कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बीच। फिर कहता है वक्रता केंद्र पर। फिर कहता है वक्रता केंद्र से पूरे परे मतलब पीछे। फिर कहता है कि वक्रता दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। दर्पण का ध्रुव जो आपका पोल है और मुख्य फोकस के बीच क्या बनता है? दर्पण के पीछे बनता है वस्तु का छाया भी बड़ा बनता है। फिर अगला क्वेश्चन डी नंबर आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन कहता है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी अपेक्षा क्या होती है? काफी देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो तो अधिक होती है। फिर कहता है काफी कम होती है। फिर कहता है अपरिवर्तित रहती है। फिर कहता है कि इनमें से कोई नहीं। कहता है कि एक लेंस, उत्तल लेंस को यदि पानी में डुबा दिया जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपका सी राइट आंसर होगा दोस्तों, अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर कहता है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल लेंस द्वारा हमेशा वस्तु का क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। फिर कहता है अगला क्वेश्चन, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? फिर ऐसा देखो तो क्वेश्चन कहता है, मतलब कि वास्तविक और समान आकार के लिए
बीम को हम कहाँ रखें। ये कहता है ऑप्शन ए, लेंस के मुख्य फोकस पर, लेंस फोकस दूरी से दोगुनी पर। फिर कहता है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। फिर कहता है अनंत पर। देखो तो दोगुनी मतलब, दोगुनी का मतलब होता है कि यदि किसी वस्तु का समान आकार प्राप्त करना होता है तब तो उसको 1/2 मतलब आधा दर्पण के सामने ले आते हैं। तो फिर कहता है कि अगर पूरा प्राप्त करना हो तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें दुगुना पर जाना पड़ेगा। तो आपका आंसर बी होगा। फिर कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो यहाँ पे आपका देख सकते हो दोनों अवतल है। अगर माइनस है तो दोनों अवतल है, क्लियर है, ये तो सिंपल सी बात है। अगर प्लस होता तो दोनों क्या होता, उत्तल होता। यहाँ पे आपका क्या होगा, दोनों ही अवतल होंगे। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ऑप्शन ए। फिर कहता है उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, देख लो आप। 1 मीटर प्राप्त होगा और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो प्लस का 100 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर। फिर कहता है प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं, ये तो कौन बच्चों बता देगा। फिर कहता है कि सोर्स लाइट का परावर्तक सतह होता है, सोर्स लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है दोस्तों, सोर्स लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, बिल्कुल सही। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो लेंस की क्षमता का मात्रक आप देखते होंगे ना, यहाँ पे आपने देखा होगा कि लेंस की क्षमता P = 1/f होता है और यहाँ पे होना चाहिए मीटर में। तो 1/m का मतलब क्या होता है, 1/-1। देखो तो आपको कोई सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी इधर क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर कहता है दर्पण का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है तो वस्तु कौन सा है, तो वस्तु समतल दर्पण है। सॉरी, दर्पण कौन सा है, तो समतल दर्पण है। कहता है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव देखिए तो आपने प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ा, अपवर्तन पढ़ा, विक्षेपण पढ़ा, फिर प्रकीर्णन ही क्या करता है, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। फिर अगला क्वेश्चन अब कहता है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आपने अभी इसके पहले देखा हुआ था उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। कहता है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। तो दर्पण के सामने हम देखिए, दर्पण के सामने क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। हमको मतलब होता है केवल आने वाली किरण से आपतित किरण की दिशा में यदि दूरी मापते हैं तो प्लस होगा, अन्यथा क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋण होगा, माइनस होगा। फिर कहता है तो आपका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक बी। फिर कहता है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक में आपका हो जाएगा फोकस दूरी किसकी धनात्मक होती है, उत्तल की होती है, क्योंकि अवतल में तो तीनों क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। फिर कहता है आगे कहता है कि यदि कि समबाहु त्रिभुज प्रिज्म जैसे में निर्गत कोण का विचलन कोण 40 और 30 डिग्री है तो आपतन कोण का मान क्या होगा, आपतन कोण का मान क्या होगा। देखो यहां आप देख लो कि आपको जैसे एक प्रिज्म ले लिया, इसमें कहता है इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं और इसको हम निर्गत कहते हैं। तो देख लो यहाँ पे, तो ये तो दिया हुआ आपका 40 यानी कि 40 डिग्री दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को 40 भी हो सकता है या 30 हो सकता है। फिर कहता है तो इनमें आपका कौन सा आंसर राइट होगा। तो आप देख लो आप कि इन दोनों में कौन सा आंसर राइट होगा। अब देखो तो यहाँ पे आपका यह 40 ऑप्शन दिया हुआ है, एक 50 दिया हुआ है, दूसरा 60 दिया हुआ है और चौथा आपका
70 डिग्री दिया हुआ है, तो आंसर आपका 30 डिग्री होगा, क्योंकि 30 डिग्री पर क्या होते हैं आपतित कोण का मान होगा, क्योंकि 30 डिग्री पर जाएगा तभी जाके वो 40 और 30 के निर्गत कोण से वापस निकलेगा। फिर कहता है किसी एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, कहता है उत्तल लेंस क्या होते हैं, तो उत्तल लेंस का किनारे का भाग क्या होता है, पतला होता है और बीच का भाग मोटा होता है। देखो तो किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है, ऑप्शन सी होगा। फिर कहता है लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी की संख्या कितनी होती है, लेंस की फोकस दूरी की संख्या आपकी कितनी है दोस्तों, तो वो होती है 2, है ना, 2 होती है। फिर कहता है अगला, तो आपके हमने 48 क्वेश्चन इस चैप्टर में देखा हुआ है दोस्तों, अन्यथा 48 चैप्टर आपके प्रकाश के परावर्तन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब ये आपका दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार।